दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सक्की पति। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंदिनी की शादी को 1 हफ्ता बीत चुके थे। घर में सभी बहुत खुश थे। नंदिनी का पति रजत थोड़ा गुस्सैल मिजाज का आदमी था, पर नंदिनी को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि नंदिनी को भली बात पता था कि मर्द थोड़े गुस्सैल होते हैं। हर मर्द एक जैसे नहीं होते। नंदिनी अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। नंदिनी के सास ससुर उसे बहुत प्यार करते और खासकर वो अपने ससुर जी की लाडली बहू थी। नंदिनी के ससुर जी एक रिटायरमेंट प्रोफेसर थे और पति रजत सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर। नंदिनी के ससुर जी जब भी शाम को मार्केट जाते, वो नंदिनी से पूछते कि बेटा तेरे को क्या चाहिए। मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मैं तुझे बहू होने के साथ साथ अपनी बेटी भी मानता हूँ। इसलिए तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई अपनी बात कहनी हो तो मुझसे बेझिझक कह देना। नंदिनी ने कहा, ठीक है पिताजी, भगवान मुझे माँ बाप जैसे सास ससुर दिए, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। बस रजत थोड़े गुस्सैल हैं, उन्हीं का स्वभाव मुझे नहीं समझ में आता। नंदिनी के ससुर जी ने हंसते हुए नंदिनी से कहा, बेटा अब तू आ गई है, अब तू ही उसे सुधार दे। लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद कितने भी बिगड़े लड़के क्यों ना हो, अपने रास्ते पर जरूर आ जाते हैं। यही कहकर नंदिनी के ससुर जी मार्केट चले गए। नंदिनी शाम को खाने की तैयारी करने लगी। नंदिनी की सासू माँ भी नंदिनी का किचन में मदद करने में पीछे नहीं हटती। वो तो अभी नंदिनी से कोई भी काम नहीं करवाना चाहती, पर नंदिनी ही थी जो जबरदस्ती कामों में भिड़ जाती। इसी तरह नंदिनी की शादी को 1 से 1.5 महीने बीत गए। एक दिन बातों ही बातों में नंदिनी के पति रजत ने नंदिनी से पूछा, अच्छा नंदिनी, ये बताओ कि क्या तुम शादी से पहले किसी को पसंद करती थी। नंदिनी ने कुछ वक्त सोचा और बोला, नहीं। तभी रजत ने कहा, नहीं नंदिनी, तुम्हारी बातों में मुझे कुछ राज नजर आ रहे हैं जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती, मुझसे छुपा रही हो। नंदिनी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको जरूर बता देती। रजत बड़े प्यार से नंदिनी के हाथों को पकड़ा और बोला, नंदिनी तुम बता सकती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। नंदिनी बहुत भोली थी, उसने कहा, ठीक है, मैं तो बता ही दूंगी, पर इस बात को पहले आप ही ने छेड़ा है। आप बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या कोई लड़की थी। रजत ने कहा, हाँ थी। नंदिनी ने कहा, पर आपने कभी बताया नहीं। रजत ने कहा, तुमने कभी पूछा कि मैं बताऊंगा। नंदिनी ने कहा, ठीक है, आज मैं पूछ रही हूँ, आज आप मुझे बता दें। रजत ने कहा, हाँ, मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर मैं अपने प्यार का इजहार उससे नहीं कर पाया। अचानक एक दिन देखा कि उसकी शादी हो गई थी। नंदिनी ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर रजत ने कहा, अच्छा तो तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ में क्या कोई लड़का था। नंदिनी बड़े खुले मिजाज की लड़की थी। उसने कहा, हाँ, मेरी भी जिंदगी में एक लड़का था और मैंने उसे प्रपोज भी किया, पर शायद मेरा प्यार एक तरफा था। वो लड़का किसी और को पसंद करता था। जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने कहा, नंदिनी तुमने अपने प्यार का इजहार करने में बहुत देर कर दी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। नंदिनी ने कहा, जब उस लड़के ने ऐसा कहा तो मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आई और उसके बाद तो मैंने उस लड़के की तरफ देखा भी नहीं। नंदिनी बहुत ही खुश होकर अपनी बातें रजत के सामने रख रही थी, पर रजत का चेहरा गुस्से से लाल था। नंदिनी का ध्यान जब रजत के चेहरे पर गया तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। डरती हुई नंदिनी ने रजत से पूछा, क्या हुआ रजत, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो। रजत ने कहा, तो क्या करूं। रजत ने गुस्से में कहा, अच्छा ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। नंदिनी ने कहा, इतनी जल्दी तुम्हें नींद आने लगी। रजत अपनी मुंडी चादर से ढककर जल्दी से सो गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, पर वो सोने का नाटक कर रहा था। नंदिनी के दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें खटकने लगी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि रजत को अचानक गुस्सा क्यों आ गया।
नंदिनी भी सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे रात भर नींद नहीं आई। रात में न सोने की वजह से नंदिनी को सोकर उठने में लेट हो गया। रजत ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। रजत ने गुस्से में नंदिनी से बोला, अब उठ भी जाओ, कितनी देर तक सोओगी? नंदिनी बिस्तर से अचानक उठी और बोली, सॉरी, मुझे उठने में लेट हो गया। रजत ने व्यंग भरे शब्दों में नंदिनी से बोला, उठने में लेट क्यों नहीं होगा? रात भर मैडम को किसी की याद सता रही होगी। नंदिनी अफसोस भरी निगाहों से रजत को देखने लगी और उसने रजत से कहा, रजत, आप ये क्या बोल रहे हैं? रजत ने कहा, अच्छा, तुमने उस लड़के का नाम नहीं बताया। नंदिनी ने कहा, किस लड़के का? रजत ने कहा, अरे उसी लड़के का जिसके बारे में तुम मुझे रात को बड़ी बेशर्मी से बता रही थी। यही कहकर गुस्से में रजत ऑफिस चला गया। इधर नंदिनी बहुत ही सोच में पड़ गई कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि रजत इतने गुस्से होकर ऑफिस गए। आज नंदिनी का पूरा दिन बस सोचने में गुजर गया। अब शाम होने वाली थी। रजत के ऑफिस से आने का टाइम भी हो चुका था। नंदिनी अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी कुछ देर बाद रजत ऑफिस से आ गया। नंदिनी रजत को देखकर उससे बोली, आप आ गए? ठीक है, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रजत नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए नंदिनी से पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नंदिनी ने कहा, नहीं तो। रजत ने कहा, दिन भर मैं ऑफिस में बैठकर बस यही सोचता रहा कि मेरी पत्नी मुझसे नाराज होगी क्योंकि मैंने उससे बेहुदा मजाक किया था, पर तुम तो मुझसे नाराज ही नहीं हो। इसका मतलब मैंने जो तुमसे कहा और तुम्हारे बारे में सोचा वो सब सच है, क्योंकि अगर वो सच नहीं होता तो तुम मुझसे नाराज होती। नंदिनी ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? रजत ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर किसी औरत पर झूठा लांछन लगाया जाए तो वो नाराज होती है, गुस्सा होती है, पर तुम तो मुझसे नाराज ही नहीं हो। सोचो, अगर मेरे घर वालों को पता चल जाए कि शादी से पहले तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर था तो तुम्हारी इस घर में इज्जत क्या रह जाएगी? नंदिनी ने रजत से कहा, रजत, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं था। मैं तो बस उस लड़के को पसंद करती थी। पसंद करने का मतलब इतना गलत नहीं होता जितना आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। रजत ने कहा, मुझे अब तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना। उस दिन से रजत नंदिनी से उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। एक दिन नंदिनी किचन में कुछ बना रही थी और बनाते बनाते मन में सोच रही थी कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? रजत की सोच इतनी छोटी होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शादी से पहले मैं सोचती थी कि रजत कितने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर उनकी सोच इतनी छोटी होगी मैंने सोचा नहीं था। पर अब मैं क्या करूं? नंदिनी यही सब सोच रही थी, तभी किचन में उसकी सासू माँ आ गईं और उन्होंने नंदिनी से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम कुछ टेंशन में नजर आ रही हो? नंदिनी ने कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नंदिनी की सासू माँ ने नंदिनी से कहा, अच्छा ठीक है, ये सब काम मैं कर लूँगी, तुम जाओ रूम में आराम करो, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अपनी सासू माँ का ऐसा बर्ताव देखकर नंदिनी सोचने लगी, कितनी अच्छी है मेरी सासू माँ, ये तो मेरी माँ से भी अच्छी हैं। क्या मैं इन्हें अपने और रजत के बिगड़े हुए रिश्ते के बारे में बता दूं? फिर नंदिनी के मन में आया, नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो कहीं ये भी मुझ पर शक न करने लगे। वैसे ही रजत के व्यवहार से मैं परेशान हूँ और भी परेशान हो जाऊंगी। कुछ देर बाद नंदिनी अपने रूम में चली गई, पर कुछ दिनों से नंदिनी हर वक्त खोई खोई रहती। एक दिन शाम का वक्त था, सभी लोग चाय पी रहे थे। तभी नंदिनी के ससुर जी ने नंदिनी से कहा, क्या बात है बेटा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत उदास दिख रही हो। नंदिनी ने बात को टालते हुए कहा, नहीं पिताजी, बस वैसे ही, माँ की याद आ रही है। नंदिनी के ससुर जी ने अपने बेटे रजत से कहा, बेटा तुम कैसे हो? बहू कितने दिनों से परेशान है, उसे अपने मायके वालों से मिलना है, ले जाओ मिलवा दो। रजत ने उल्टे शब्दों में कहा, मिलवा क्यों दूं? आप कहिए तो छोड़ दूं। रजत के पिता ने रजत से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम दोनों साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो? आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? कुछ देर बाद नंदिनी रोते हुए अपने रूम में चली गई।
रजत ने अपने पापा से कहा, पापा आपको मेरी शादी करनी थी तो थोड़ा सोच समझ कर करवाए होते, लड़की के बारे में थोड़ी तहकीकात कर लिए होते। रजत के पिता ने गुस्से में रजत से कहा, बेटा ये सब क्या हो रहा है? रजत ने कहा, पापा आप चिंता मत करें, मैं आपको सब बता दूंगा। यही कहकर रजत नंदनी के रूम में नंदनी के पास चला गया और नंदनी से बोला कि मेरे माँ बाप के सामने तुम साबित क्या करना चाहती हो? नंदनी ने रोते हुए कहा, मैं तो कुछ नहीं साबित करना चाहती, पर आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि मैं एक आवारा और बदचलन लड़की हूँ। रजत ने गुस्से में नंदनी से कहा, मुझसे इस लहजे में बात मत किया करो। नंदनी ने कहा, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। रजत मैं आपसे प्यार करती थी, मैं प्यार और मोहब्बत में अपने मन की बात आपसे बता दी तो आपको तो खुश होना चाहिए कि इसका मन कितना साफ है और इसने अपने मन में कुछ नहीं रखा, जो भी कुछ दिल में था बता दिया। और आपने भी तो अपने बारे में मुझे बताया, पर मैंने तो कुछ बुरा नहीं माना। रजत ने कहा, पर तुमने मुझे अधूरी बात बताई, पूरी नहीं। नंदनी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूरी बात बताई है। अच्छा तो आप ही बता दे कि पूरी बात क्या है? रजत ने कहा, पूरी बात यही है कि तुम एक बदचलन लड़की हो, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि कई बॉयफ्रेंड थे और ये मैं साबित करके रहूँगा। नंदनी ने रोते हुए रजत से कहा, रजत आप ये क्या बोल रहे हैं? ईश्वर से डरे। ऐसा कुछ नहीं है। रजत ने गुस्से में कहा, ऐसा ही है, पता नहीं कहाँ से तुम जैसी लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया गया। नंदनी ने कहा, रजत अब मैं आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, क्योंकि आपको जितना सुनाना था आपने सुना दिया, आपने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। ठीक है, मैं कल हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। अभी नंदनी और रजत में यही सब बहस हो रही थी, तभी नंदनी के सास ससुर वहाँ पर आ गए। नंदनी ने रोते रोते अपने सास ससुर को सारी बातें बता दी। नंदनी के ससुर जी ने नंदनी से कहा, बेटा तू इतने दिनों से ये सब बर्दाश्त कर रही है, क्यों नहीं तुमने पहले मुझे ये सब बताया? नंदनी ने कहा, पिताजी मैं सोच रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, रजत का गुस्सा थोड़े दिन में शांत हो जाएगा, पर इनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया और ये मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाने लगे, जो कि मेरे लिए अब बर्दाश्त के बाहर है। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। नंदनी के ससुर जी ने नंदनी से कहा, बेटा तुम ये घर छोड़कर जाओगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि रजत ने जो तुम्हारे साथ किया उस जख्म को मैं नहीं भर सकता। पर जाते जाते तुम इसकी भी करतूतें सुनती जाओ। जो इंसान गलत होता है वही दूसरों पर लांछन लगाता है। मेरा बेटा है तो क्या, मैं इसकी करतूतें अब नहीं छुपा सकता, क्योंकि इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बेटा इसने तो 18 साल की उम्र में एक लड़की के लिए अपनी जान देने की कोशिश की थी, वो तो हमने किसी तरह इसे संभाला। तभी रजत ने कहा, पापा आप ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? तभी रजत के पिता ने कहा, क्यों बेटा, अपनी करतूतें जानकर तुम्हें बड़ी शर्म आ रही है? मेरी मासूम सी बहू पर तुम गलत और झूठा लांछन लगा रहे हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इतनी अच्छी लड़की हम लोगों ने तुम्हारे लिए ढूंढी और तुम्हारी शादी करवाई, बेचारी आते ही इस घर को साथ साथ हम सभी को अपना बना लिया। क्या यही सब देखने के लिए हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? तुम तो हम बूढ़ों से भी अनपढ़ निकले। अगर इसने अपने बचपने में तुमसे कुछ अपने मन की बात बता दी तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत अर्थ निकालो। लोग कहते हैं कि पति भगवान होता है, पर लोग गलत कहते हैं, क्योंकि हर पति भगवान नहीं होता, क्योंकि भगवान तो वो होता है जो किसी के भी गलतियों को माफ़ कर दे। पर तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। अगले दिन नंदनी अपनी पैकिंग करने लगी, तभी वहाँ पर रजत आया और बोला, कहाँ जा रही हो? नंदनी ने कहा, अपने घर। रजत ने कहा, पर यह भी तो तुम्हारा घर है। नंदनी ने कहा, नहीं रजत, ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारे मम्मी पापा का घर है। हमारे लिए तो ये बस एक मकान था। नंदनी ने कहा, रजत, वो मकान जहाँ पति पत्नी के बीच फासले पैदा हो जाएं, वो मकान सिर्फ मकान कहलाता है, पर घर नहीं। घर तो वो होता है जिसकी बुनियादें प्यार और मोहब्बत पर कायम की जाती हैं। रजत, मैं बहुत अरमान सजाकर इस घर में आई थी,
पर आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपने मुझे उस गुनाह की सज़ा देने की कोशिश की जो मैंने कभी किया ही नहीं। रजत ने नंदिनी से कहा, नंदिनी अब बस भी करो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तभी नंदिनी के सास ससुर भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने नंदिनी से कहा, बेटा रुक जाओ, प्लीज़ हमारे लिए रुक जाओ, नहीं तो हम टूट जाएंगे। नंदिनी ने अपने सास ससुर से कहा, ठीक है, आप लोग मुझे इतना समझा रहे हैं और आप लोग इतने अच्छे हैं तो मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती। मैं रुक जाती हूँ और मैं अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ। भगवान करे कि अब सब कुछ सही हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।